नमस्कार दोस्तों। आज का हम जो लेक्चर है इसमें देखेंगे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना है और सब चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ये जो कम्पिटेटिव रिलेटेड एग्जाम्स है जितने भी हैं उनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स जो है जो टॉपिक्स है पूरे डिटेल से यहाँ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जैन धर्म में क्या बताया कि जो जैन धर्म है ये बौद्ध धर्म से पुराना है, ठीक है। ये जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म से पुराना है। महावीर स्वामी इसके मूल संस्थापक थे। कौन स्वामी? महावीर स्वामी को इसको क्या माना है, इसके मूल संस्थापक, ठीक है, ओरिजिनल, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक नहीं थे, तो सॉरी, महावीर स्वामी इसके मूल संस्थापक नहीं थे, ठीक है। जैन परंपरा कहती है कि उसके धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है ना। जिसमें महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम थे, ठीक है ना। जो देखिए उसमें चूंकि जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा है, ठीक है। तीर्थंकर कहने का मतलब कई सारे जो वो गुरु है ना, उनके एक तरह का बोले कि जो उनके विचारक हैं जैन धर्म के ब्लॉग, तो उन्हीं में से एक महावीर जी जो 24वें नंबर पर थे। पहले कौन थे? पहले नंबर पर थे ऋषभ देव जी, ठीक है ना। तो वे हाँ, ठीक है। तो जो उसको संस्थापक कर, जो मेन इसके संस्थापक है कौन है? ऋषभ देव जी है, ठीक है ना। पहला आदिनाथ, जिसको आदिनाथ भी बोलते हैं, ठीक है, या स्वयं भू कश्यप, ठीक है ना। ये अयोध्या के निवासी थे, ठीक है, ये अयोध्या के निवासी थे। और 19वें नंबर पर थे मणिनाथ, इन्हें स्त्री तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है ना। इसको कौन सा माना जाता है? स्त्री तीर्थंकर माना जाता है मणिनाथ को। फिर 22वें नंबर पर है अरिष्टनेमी, ठीक है ना। 22वें नंबर पर कौन है? अरिष्टनेमी। और 23वें नंबर पर कौन है? पसरवनाथ, ठीक है ना। और 24वें नंबर पर कौन है? महावीर स्वामी। ये दोनों के संबंध में हिस्टोरिकल साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में साक्ष्य मिलते हैं लिखे हुए। ये जबकि जो ये है ऋषभ देव, मणिनाथ, अरिष्टनेमी, इनके बारे में सभी जो पौराणिक है, ठीक है ना। इनके साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते जितने इनके मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। तो आपको क्या है इसमें एक चीज दिख लेना है कि इसमें जो ओरिजिनल संस्थापक थे, जो संस्थापक है वो ऋषभ देव पहले इसके तीर्थंकर हुए, ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, ठीक है ना। और ऋषभ देव, मणिनाथ, अरिष्टनेमी के बारे में जाना कितने नंबर पर है, ये सब बच्चे ना। ये चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पसरनाथ और उनके दार्शनिक विचार, हम थोड़ा पसरनाथ के बारे में पढ़ते हैं और उनके दार्शनिक विचार के बारे में, ठीक है। पसरनाथ बनारस के राजा अश्व सिंह के पुत्र थे। किसके थे? बनारस के राजा अश्व सिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा देवी था। माता का नाम क्या था? माता का नाम वामा देवी था और पत्नी का नाम प्रभावती मिलता है, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। पसरनाथ पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में है। इनका निर्वाण स्थल माना जाता है, ठीक है ना। इनका निर्वाण स्थल जो है झारखंड, अब झारखंड पहले बिहार में था, अब झारखंड में है, ठीक है। यहाँ का निर्वाण स्थल माना जाता है, ठीक है ना, इनके निर्वाण स्थल। और इन्हीं के नाम पर रखा भी गया है पसरनाथ की चोटी, हाँ जाएंगे तो पसरनाथ पहाड़ी भी रखा गया है इन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो ये किन के पुत्र थे? बनारस के जो राजा थे, ये बनारस के राजा अश्व सिंह के पुत्र थे, ठीक है। इनके पुत्र थे? अश्व सिंह के पुत्र थे, वही जो बनारस के राजा थे। माता का नाम इनकी क्या था? वामा देवी था, ठीक है। माता का नाम वामा देवी था, पत्नी का नाम प्रभावती, ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या मिलता है? प्रभावती, ठीक है। पत्नी का नाम प्रभावती मिलता है और माता का नाम वामा देवी, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने गृह त्याग किया, कहाँ? वो पसरनाथ की पहाड़ी पर, ठीक है। दर्शन इनके क्या है, ठीक है। इन्होंने जो दर्शन दिए हैं, क्या दिए हैं? अमृता, झूठ। पहला इनका दर्शन अमृता, झूठ नहीं बोलना। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करना। तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। चौथा अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह नहीं करना, ठीक है ना, संपत्ति संग्रह नहीं करना। इनके चतुर्याम कहा जाता है, इन्हें चतुर्याम कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? ये चार चीजें जो थी ना, चार जो इन्होंने शिक्षाएं दी थी इनके, ये पहले से दिया। महावीर के स्वामी में था, महावीर स्वामी ने एक सुधार किया, इसमें एक और चीज जोड़ दी, ठीक है ना। तो इसमें पहले चार कौन थे? अमृता, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह, ठीक है ना। इसको याद रखना है। इसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, ठीक है ना। एक पांचवा चीज कौन जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य, तो 5 हो गए। ये पंच महाव्रत हो गए, ठीक है ना। ये 4 व्रत थे, चतुर्याम थे, ठीक है ना। और ये पंच महाव्रत हो गए, ठीक है। पांचवा कौन सा? ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने, ठीक है। ये जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो बातें आगे महावीर स्वामी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। महावीर स्वामी क्या थे? महावीर स्वामी के नाम वर्धमान और वो द्वारा दिया गया नाम नाटपुत निर्ग्रंथ में वस्त्र नहीं पहनने के कारण, केवल रूपी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण, जिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण, ठीक है। इनके कुछ जो बुद्ध से रिलेटेड जो महावीर स्वामी के जो बारे में है, ठीक है ना, इनके बारे में इनको क्या क्या नामकरण किया गया है, ठीक है। तो पहले इनका नाम क्या है? महावीर का नाम जो था वर्धमान, ठीक है ना। प्राचीन में जो बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है ना। फिर उसके बाद नाटपुत, ठीक है ना। महावीर की जो है वर्तमान नाटपुत, ये किसके द्वारा? नाटपुत किनके द्वारा दिया गया? बुद्ध के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। निर्ग्रंथ, जो वस्त्र नहीं पहनने के कारण इनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। फिर केवल प्राप्ति रूपी, चूंकि जो जैन धर्म है उन्हें जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है
उसमें कैवल्य कहा जाता है, ठीक है ना, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य, जैसे उसमें था ना सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त होने को निर्वाण बौद्ध धर्म में, इसमें कैवल्य कहा जाता है, ठीक है ना, कैवल्य कहा जाता है। जिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण, ठीक है ना, जिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने, उसका नाम याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखिए, हाँ पिता, इनका पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता क्या थे, पिता इनके कौन थे, सिद्धार्थ जी थे, ठीक है ना। ये फिर इनकी माता, ठीक है, माता कौन थी, ठीक है ना, ये देख लीजिए, माता, माता का नाम त्रिशाला, ये ठीक है ना, त्रिशाला, ठीक है ना। ये लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी, जो लिच्छवी के जो शासक थे ना लिच्छवी गणराज्य के, उनकी चेतक की ये कौन थी, बहन थी त्रिशाला, ठीक है ना। ये त्रिशाला, इसको नाम याद रखिएगा, ठीक है। कुल यात्री कुल, ठीक है ना, यात्री कुल, ठीक है, कुल कौन सा है, यात्री। पत्नी यशोदा या यशोधरा, ठीक है, पत्नी कौन थी, यशोदा या यशोधरा, ठीक है। पुत्री प्रियदर्शना, ठीक है ना, प्रियदर्शना और नौजिया, ठीक है ना, प्रियदर्शना और नौजिया। जन्म स्थान वैशाली में है, कुंडग्राम में, ठीक है। प्रथम शिष्य जमाली, इनके दमादी था, ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है, झिमबक्का गांव, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर है। कौन सा गांव, झिमबक्का गांव, झिमबक्का, ठीक है ना, झिमका गांव है रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। देखिए प्रथम शिष्या कौन बना, चंदना, शिष्या प्रथम शिष्या कौन बना, चंदना नाम की लड़की, ठीक है। निर्वाण स्थान कहाँ है, मेरी तो पावापुरी बिहार में हुआ, ठीक है ना। कुछ ये फैक्ट है जो इनका आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता त्रिशाला थी, जो लिच्छवी के जो शासक थे चेतक, उनकी बहन थी। कौन से कुल के थे, ये यात्री कुल के थे। पत्नी का क्या नाम था, यशोदा यशोधरी। पुत्री कौन थी, प्रियदर्शना और नौजिया, ठीक है, प्रियदर्शना और नौजिया, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ, वैशाली में, वैशाली कुंडग्राम में, ठीक है ना। प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, जो इनके दामाद थे, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है, जिम्बिका गाँव है, जो रिजुपालिका नदी के तट पर है। प्रमुख जो पहली जो शिष्या है, ठीक है ना, प्रथम शिष्या चंद्रा है, ठीक है। निर्वाण स्थान कहाँ है, पावापुरी में, ठीक है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास कार्य, ठीक है ना। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास कार्य क्या है, पहला है पंच महाव्रत का पालन, ठीक है ना। जो उन्होंने जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण विश्वास माने हैं क्या क्या चीजों को, तो उनको ये पहला पंच महाव्रत का पालन, ठीक है। फिर त्रिरत्नों में विश्वास, त्रिरत्नों में विश्वास माने समयक विश्वास, समयक ज्ञान, समयक कर्म, ठीक है ना। समयक विश्वास, समयक ज्ञान, समयक कर्म, देख रहे हैं। जहाँ एक चीज हमने आपने देखा कि जो भौतिकवादी विचारक आए थे, उनका जो इन सारे से रिलेट ही नहीं करते, उनमें विश्वास ज्ञान कर्म के नाम की चीजें नहीं था। उनको था कि सत्य अहिंसा जैसे भी करना है, बस भौतिकवादी सुख मिलनी चाहिए, वो उन पर बल दे रहे थे। लेकिन ये चीजें थे ना, विश्वास ज्ञान कर्म की बात कर, इसीलिए ये चीजें ना, ये विचार जैन और बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ा, ठीक है ना। आगे ये किसमें विश्वास करते थे, पहला पंच महाव्रत का पालन, फिर त्रिरत्न, कौन है, समयक विश्वास, समयक ज्ञान और समयक कर्म, ये याद रखिए, समयक विश्वास, समयक ज्ञान और समयक कर्म। तो तीसरा है सील का आचरण, ठीक है ना, 7 सील का आचरण, ठीक है ना, एक सील का आचरण। और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तत्व मीमांसीय विचार, इनका जो है तत्व मीमांसीय विचार को पढ़ते हैं, ठीक है। तत्व मीमांसीय विचार में ये भी जो है हमने देखा था, ईश्वर, वेद के बारे में, कर्म सिद्धांत, आत्मा एवं पुनर्जन्म के बारे में, जगत विचार, अनेकांतवाद एवं स्यादवाद, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ छह दिए गए हैं। ईश्वर के बारे में इन्होंने क्या कहा है, वेद के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, आत्मा एवं पुनर्जन्म के बारे में, जगत विचार, अनेकांतवाद एवं स्यादवाद, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ईश्वर के बारे में। जैन धर्म भी ईश्वर को अस्तित्व नहीं माना है, जैसे बौद्ध धर्म में नहीं माना गया, इसमें भी नहीं माना गया, ठीक है। कहीं कहीं भी संदर्भ मिलता है, कहीं संदर्भ मिलता है कि ईश्वर है, लेकिन ऐसी स्थिति में जैनी ईश्वर को तीर्थंकर से नीचे मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो जैनी ईश्वर जो है को जो जैन लोग हैं उसको ईश्वर को तीर्थंकर से नीचे मानते हैं, ठीक है। इनमें भी एक आडंबर ही कही है, सबको अपनी कोई ईश्वर में संकल्पना रखता है, कोई तीर्थंकर में, ठीक है। लेकिन इनकी जो क्या है, इन्होंने बात माना कि जो ये ईश्वर का अस्तित्व को खंडन करते हैं, ठीक है ना। और कहीं कहीं अस्तित्व मिलता है तो क्या करते हैं, उसको अपने जो तीर्थंकर उनसे नीचे रखते हैं, ठीक है। आगे है वेद। जैन धर्म भी वेदों को प्रभुत्व को विरोध करता है, ठीक है ना, उसे अपुरुषेय नहीं मानता है, जैसे बौद्ध धर्म में भी उनको अपुरुषेय नहीं माना गया, ठीक है ना, उसका खंडन किया है। उसी तरह कर्म सिद्धांत, ठीक है, तो बहुत सिद्धांतों के भांति, ठीक है ना। जैनी भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे का बुरा होता है, ठीक है ना। ये भी सेम चीज उनका विचार है, ठीक है ना। अभी लगभग सेम चीज अभी जो हमने पढ़ा वेद के बारे में, ईश्वर के बारे में, कर्म के बारे में, लगभग सेम ही है, ठीक है ना। ये ठीक है। आत्मा में पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है, तो आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म आत्मा को मानता है तथा पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है। देखिए जैन धर्म किसको मानता है, आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है, ठीक है ना। आत्मा के संदर्भ में जैन धर्म में जीव एवं अजीव पर विचार दिया गया है, जीव एवं अजीव पर विचार दिया गया, ठीक है ना। जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया, ये याद रखिएगा, लेकिन पुनर्जन्म को माना गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है, आत्मा को भी मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, ठीक है ना। ये तो आत्मा के संदर्भ में जैन धर्म में जीव एवं अजीव पर विचार दिया गया, ठीक है ना। ये जगत विचार, ठीक है ना। बौद्ध की भांति जैन भी जगत का कारण प्रकृति को कहते हैं, ठीक है ना। किसको मानते हैं, प्रकृति को कहते हैं, ईश्वर को नहीं। जैन धर्म कहता है कि जगत प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, जिसमें उत्थान, ठीक है ना, उत्सपीड़नी, इनमें एक वर्ड है उत्सपीड़नी, और तथा पतन और सपीड़नी, ठीक है ना। उत्सपीड़नी और औसपीड़नी की अवस्थाएं आती रहती है, ठीक है ना। उत्सपीड़नी और पतन जो है औसपीड़नी की अवस्थाएं आती रहती है, ठीक है ना।
इन्होंने भी देखिए बौद्धों की भांति क्या किया है, इन्होंने कहा है कि जो जगत का कारण है वो प्रकृति को कहते हैं, ईश्वर को नहीं, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि ये प्राकृतिक नियमों से चल रहा है और इसमें उत्थान और पतन होते रहते हैं, ठीक है ना। ये है अनिक। अब इनका एक जो मत है अनिकांतवाद एवं स्यादवाद का, ठीक है ना। तो अनिकांतवाद और स्यादवाद के लिए इनके क्या विचार है, इनको देख लीजिए। अनिकांतवाद एवं स्यादवाद, ठीक है। अनिकांतवाद जैनियों का एक तत्वमीमांसी विचार है, ठीक है ना। कौन सा तत्वमीमांसी है, जिसमें वे मानते हैं कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, ठीक है ना, तथा प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म या गुण है, ठीक है। अर्थात अनेकांत वो सिद्धांत है जो सत्य के अनेक प्रकार कोटियों को क्या करते हैं, सत्य के अनेक प्रकार कोटियों को मानता है, ठीक है ना। मानता है इस रूप कोटि को मानता है। इस रूप में जैन धर्म को बहुलवादी दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए अनेकांत कहने का मतलब है ना, कहने का विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और उनके प्रत्येक जो वस्तु है उसमें धर्म है, ठीक है ना। उनके प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है और उन्हीं पर ये विचार देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनको अनेकांतवाद कहा गया है, ठीक है ना। और जो सत्य है ना प्रकार है, जो सत्य की अनेक प्रकार को मानते हैं और इस रूप में जैन धर्म बहुलवादी दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आगे शुरू करते हैं, थोड़ा देखिए। सयादवाद अनिकांतवाद का ही ज्ञान मीमांसीय व्याख्या है, ठीक है ना। यह कहता है कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता, सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है। प्रत्येक काल एवं स्थान में दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हाथी एवं अंधे की कहानी, ठीक है ना। देखिए कहते हैं ना कि सच वो सत्य को ना निरपेक्ष नहीं होता बल्कि वो क्या मानते हैं, सापेक्ष मानते हैं, ठीक है ना। सापेक्ष होता है, किसी के सापेक्ष, ठीक है ना। और प्रत्येक काल में कि एवं स्थान में क्या है ना, दृष्टिकोण की भिन्नता के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं। उदाहरण हाथी एवं अंधे की कहानी, कहने का मतलब एक चीज जो अभी है ना वो चीज हो सकता है कि समय अनुसार हम जिसको आज गलत मान रहे हैं वो आगे चलकर हो सकता है उस समय वो सही हो, ठीक है। वो इस चीज पर व्याख्या करते हैं, ठीक है ना, स्यादवाद के बारे में, ठीक है ना। ये एक ज्ञान मीमांसी, ये जो बुद्ध सिंह का एक अलग विचार है अनिकांतवाद एवं स्यादवाद, ठीक है ना। ये अनिकांतवाद में क्या कहते हैं कि वे जो कोई भी वस्तु है उसमें उसका अनंत गुण है, धर्म है, ठीक है ना। इसीलिए उसको बहुलवादी दर्शन कहा जाता है। स्यादवाद में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि बल्कि जो है ना सत्य जो है ना कि जो सत्य है जो ना निरपेक्ष नहीं था बल्कि वो सापेक्ष होता है, ठीक है ना। कि जो चीज़ अभी सही है हो सकता है आगे चलकर गलत हो, या हो सकता है अभी जो गलत है आपको लग रहा है कि सही है वो आगे चलकर गलत हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ चीज़ों में ये बताया गया। भाव बंधन एवं मोक्ष, ठीक है ना। ये इनमें थोड़ा हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। देखिए भाव बंधन एवं मोक्ष में इन्होंने जीव को दो भागों में बांटा गया, भाव बंध, द्रव्य बंध, वैचारिक बंधन और वास्तविक बंधन, ठीक है। और इसमें फिर संवरा एवं निर्जरा, आंशिक मोक्ष और पूर्ण मोक्ष की अवस्था, निर्जरा को पूर्ण मोक्ष और संवरा को क्या गया, आंशिक मोक्ष, ठीक है। नाव छेद नाव, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएंगे, समझेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि जो भाव बंधन एवं मोक्ष जो है ना, मोक्ष इसमें दो तरीके से होता है, एक संवरा से होता है, एक निर्जरा। मोक्ष कैसा होगा, संवरा से होगा और निर्जरा, ठीक है ना। निर्जरा क्या है, पूर्ण मोक्ष की अवस्था, जब पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे ना तो उसको निर्जरा कहते हैं, ठीक। संवरा जब आंशिक मोक्ष होंगे तो उसको क्या कहते हैं, संवरा, ठीक है। आंशिक मोक्ष को क्या कहते हैं, संवरा। पूर्ण मोक्ष को क्या कहते हैं, पूर्ण मोक्ष की अवस्था जब आएगी ना तो उसको निर्जरा, ठीक है ना। उसी तरह भाव बंधन में जो है क्या है, भाव बंध को दो भागों में बांटा, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव बंध में वैचारिक बंधन है और द्रव्य बंध में वास्तविक बंधन है। भाव बंध में वैचारिक और द्रव्य में द्रव्य बंध में वास्तविक बंधन, ठीक है। ऐसे चीजों को माना गया है, ठीक है। ये अब आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं असमानता, ठीक है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं असमानता, ठीक है ना। तो वो समानता क्या है, समानताएं क्या है। पहला है जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्म वेदों के प्रभुत्व का खंडन करते हैं, ये भी दोनों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। बौद्ध धर्म की भांति जैनी भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे का बुरा होता है, ठीक है। चौथा है बौद्ध धर्म के भांति जैनियों ने भी जगत को ईश्वरीय कारण माना है। ईश्वरीय कारण नहीं जोड़ा बल्कि उनके अनुसार विश्व प्रकृति के अनुसार, ठीक है ना, प्रकृति के नियमों से चल रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा माना है, ठीक है। ये दोनों धर्मों के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए, इन्होंने माना। सभी के साथ मृदु भाषा एवं सद्व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए, ये माना। फिर छठा उन्होंने दोनों धर्म, ठीक है ना, दोनों धर्म का विचार क्या राजकुमारों द्वारा हुआ है, ठीक है ना। ये इस पर बल दिया है, किसको दिक्कत, ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समकालीन धर्म थे, इसलिए दोनों धर्मों में कई सारी चीजें समान थी, लेकिन कुछ असमानताएं भी है। उसको असमानताएं को भी देख लेते हैं। समानताएं देख लीजिए, जो ईश्वर को लेकर था, वेदों को लेकर था, ठीक है, और जो कर्म को लेकर था दोनों में समान है। और जो ईश्वरीय कारण है, जो जगत विचार उन्होंने दिया था, उस वही कारणों को खंडन किया है। अहिंसा के लिए उन्होंने दोनों का समान मत है। और दोनों धर्मों का विचार जो प्रचार है राजकुमारों द्वारा हुआ था, ये, ठीक है। और कुछ जो असमानताएं हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो असमानता है इसको देखते हैं। जैन धर्म जो है, जैन व बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में अंतर है, ठीक है ना। जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न है समयक ज्ञान, समयक ध्यान और समयक आचरण, ठीक है ना। जैन धर्म का क्या है, समयक ज्ञान, समयक ध्यान और समयक आचरण है। लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ,
ठीक है ना। उसके त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, इसको याद रखना है। इसका समय ज्ञान है, समय आचरण है, और समय ध्यान है, ठीक है ना। और जबकि उसमें क्या है, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है ना। आगे है कि दूसरा है, जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत अनिवार्य है, जबकि लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य है। उसमें पंच महाव्रत को अनिवार्य किया है, जबकि बौद्ध धर्म में किसको, अष्टांगिक मार्ग को। तीसरा, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, लेकिन बौद्ध धर्म ने सॉरी जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, ठीक है। जो जैन धर्म है उसकी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या करता है, निंदा करता है, ठीक है। यहाँ भी एक पॉइंट इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पक्का है, ये ऐसा चीज पूछेगा। जैन घुमा कर पूछ सकता है, बौद्ध धर्म जैन व्यवस्था का निंदा नहीं करता है, और ऐसा पूछ देगा जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिए, जो कि जैन धर्म क्या करता है, नहीं करता है, बौद्ध धर्म करता है। फिर अगला है कि जैन धर्म में काया कलेश पर, ठीक है, जैन धर्म में काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार आत्महत्या का विधान उपवास द्वारा है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काया कलेश है ना, जो शरीर को दुख देकर, मतलब उस पर ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है ना। आप दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में पढ़ेंगे जैन धर्म में जो उनका बंटवारा हुआ, तो उसके बारे में आपको देखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है ना। इसके अनुसार आत्महत्या विधान उपवास द्वारा है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं। पांचवा है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। जैन धर्म में किसको, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्धों में नहीं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक अहिंसा पर बल देता है, ठीक है, ये भी याद है रखना है। जैन धर्म क्या रहता है, बिल्कुल ही अहिंसा पर बल देता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं। बौद्ध धर्म के एक विचार आपने देखे थे कि उसमें था कि कोई मांस क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति जो होता है ना कि जनरली जो है ना कि कोई व्यक्ति मांसाहारी का विरोध करते हैं, जनरली जो होते हैं बौद्ध धर्म में मांसाहारी जो मांस खाने को लेकर विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज माना था, अगर आपको कोई विकल्प नहीं हो, कोई चीज नहीं मिला है, तो आप मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ठीक है। जैन धर्म का प्रसार केवल भारत में हुआ, परंतु बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाद विश्व के अनेक स्थानों पर हुआ, ठीक है ना। ठीक है ना, जैन धर्म का प्रसार केवल कहाँ हुआ, भारत में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का पूरे वैश्विक स्तर पर हुआ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ये आप लोग तो इसमें क्या डिफरेंस थे हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो त्रिरत्न थे, त्रिरत्न में क्या थे, जैन में समय ज्ञान, समय ध्यान और समय का आचरण, और बौद्ध में क्या थे, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है ना। और जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत अनिवार्य है वो केवल्य की प्राप्ति के लिए, जबकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म में अनव्यवस्था की निंदा करता है, निंदा नहीं करता है, लेकिन बौद्ध धर्म निंदा की है। जैन धर्म में काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया है, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्धों में नहीं, ठीक है ना। और जैन धर्म की अपेक्षा अत्यधिक अहिंसा पर बल देते हैं, ठीक है ना। और जैन जो धर्म है बौद्ध धर्म की अपेक्षा अत्यधिक अहिंसा पर बल देते हैं। फिर अगला है, इसका प्रसार केवल भारत में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का अब भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, ठीक है ना, इन सारे देशों में हुआ, ठीक है। तो चलिए ये अब थोड़ा हम आते हैं जैन समितियाँ और परिषद पढ़ लेते हैं। जैन समितियाँ कहाँ, जनरली जैन समितियाँ दो ही इसमें हुई, चार जैसे बौद्ध समिति हुई थी, चार बौद्ध समिति, लेकिन यहाँ चार नहीं हुई है, दो हुए। कौन कौन सा, पहला जो हुआ है देखिए 297 बीसी में, ठीक है ना, 297 बीसी में, इसको याद रखिए, ठीक है, 297 बीसी, ठीक है। कौन सी जगह, पाटलिपुत्र, 297 बीसी पाटलिपुत्र में। शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे, अस्तुलभद्र। भाषा प्राकृत, भाषा क्या थी, प्राकृत। और निर्णय क्या थे, श्वेतांबर और दिगंबर में बंटवारे। और इसी में ही पहले में ही क्या हो गए थे, दो भागों में जैन धर्म बट गए थे, दो विचारक में, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में, इसको याद रखिए। कब हुआ, 297 बीसी में हुआ है, कहाँ, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, अस्तुलभद्र थे, ठीक है ना। किस भाषा में, तो प्रकृति में। कौन से शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसमें क्या हुआ था, श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंटवारा हो गया था, ठीक है ना, वल्लभी में। अब जो दूसरा हुआ है 512 से एडी में, दूसरा कहाँ हुआ है, 512 एडी में वल्लभी में, गुजरात में, ठीक है, 512 एडी में वल्लभी में, गुजरात में हुआ है, ठीक है ना। और जो अध्यक्ष थे देवादिश श्रमण, ठीक है ना, देवादिश श्रमण थे, वो अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और ये भी प्राकृत भाषा में हुआ है, नया विभाजन नहीं हुआ, ठीक है ना, इसमें कुछ विभाजन नहीं हुआ, नया विभाजन, ठीक है ना। यहाँ नया विभाजन इसको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये ठीक है, नया विभाजन क्या होता है, देखने को नहीं मिलता है, ये इसको आपको याद रखना है। वल्लभी में 512 एडी में हुआ था, ठीक है ना। उस समय शासक कौन थे, भानुगुप्त थे। कौन से वंश के, मैत्रक वंश के, याद रखिए। शासक कौन थे, भानुगुप्ता मैत्रक वंश, ठीक है ना, मैत्रक वंश का शासनकाल चल रहा था। और उसके बाद जो अध्यक्ष थे देवादिश श्रमण थे, ठीक है ना। प्राकृत भाषा में नया विभाजन उसमें कुछ नहीं हुआ था। पहले केस में होता 297 बीसी में पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्तुलभद्र उसके अध्यक्ष थे, भाषा प्राकृत में। और इसमें दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है ना। और दूसरा हुआ वल्लभी गुजरात में हुआ है, ठीक है ना, 512 एडी में। भानुगुप्ता जो थे उनके शासनकाल में, जो मैत्रक वंश के थे, वो देवादिश श्रमण क्या थे, इस समय के अध्यक्ष थे। और इसमें कुछ नया विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो
आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो हमने जैन धर्म था, ये जैन धर्म के बारे में हमने कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। हालांकि कुछ चीज़ें जो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में चीज़ें कैसे दोनों का डिफरेंस है, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कभी मिला तो अच्छा ना। चलिए हम लोग एक बार फिर से जो पढ़े हैं अभी तक उसको एक बार देख लेते हैं, कॉन्सोलिडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, तुरंत वो कॉन्सोलिडेट हो जाएगा 3-4 मिनट में। तो जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था, जो इसमें बताया गया था कि क्या कि जो मूल संस्थापक हैं कौन है, मूल संस्थापक जो ऋषभ देव जी हैं, ठीक है। इनमें महावीर स्वामी के बारे लेकिन महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म ज़्यादा तेजी से बढ़ा, ठीक है ना। तो ये है जैन, और उनके काल में ज़्यादा तेजी से ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा ग्रो किया। लेकिन जो स्वामी थे पहले ऋषभ देव थे, ठीक है ना। और इसमें तीर्थंकर हुए थे, जो भी इसमें जो विचारक है ना उनको तीर्थंकर कहा गया है। तो पहले थे ऋषभ देव, 19वें नंबर पर थे मल्लीनाथ जिनको स्त्री माना गया, लेकिन इनके ऊपर कई लोग हैं जो इनके सपक्ष में स्त्री मानते, कई इनको जो है पुरुष मानते हैं। ये भी एक द्वंदात्मक चीज़ है, ठीक है ना। और 22वें नंबर पर ऋषि, 23वें पर पार्श्वनाथ है, 24वें पर महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो थे यह राजा जो बनारस के राजा अश्व सिंह के पुत्र थे। माता का नाम इनका वामा देवी था और पत्नी प्रभावती है, ठीक है ना, पत्नी का नाम। और इन्हीं के नाम पर जो झारखंड में पार्श्वनाथ पहाड़ी है इन्हीं के नाम सॉरी। और इन्होंने अपने में दिया था, 4 शिक्षाएं दी थी। अमरीसा, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अमरीसा का मतलब है झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति संग्रह नहीं करना। लेकिन महावीर स्वामी जो है इसमें एक चीज़ और जोड़ दिए। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य, जिसको पंच महाव्रत कहलाया जाने लगा, ठीक है ना। ये पहले चतुर्याम था, अब ये पंच महाव्रत हो गया, ठीक है ना। महावीर स्वामी के बारे में सामान्य नाम है, इनका नाम को पहले जाना है। इनका नाम है वर्तमान नाटपुत, ठीक है ना, जो बुद्ध द्वारा दिया गया था निर्ग्रंथ, जो वस्त्र नहीं पहनने के कारण केवल की जो सर्वोच्च ज्ञान है उनको प्राप्त होगा जिन इंद्रियों पर विषय कर। पिता इनके सिद्धार्थ थे, पिता का नाम माता त्रिशला थी जो लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी, ठीक है ना। कुल यात्री कुल के थे। पत्नी यशोदा थी, ठीक है ना, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, ठीक है ना। जन्म स्थान वैशाली में हुआ था, वैशाली कुलग्राम। प्रथम शिष्य जमाली और ज्ञान की प्राप्ति स्थल चिंबिका गांव जो पलगा नदी के तट पर है। शिष्या है चंदना, प्रथम शिष्य, और निर्वाण स्थान पावापुरी में, ठीक है। जैन धर्म के विश्वास और कार्य क्या है? तो इन्होंने पंच महाव्रत का पालन करना, त्रिरत्नों में विश्वास, सम्यक विश्वास, ज्ञान और कर्म पर, ठीक है ना। ये और उसके बाद है 7 शील आचरण, ठीक है ना। शील का आचरण इन्होंने 7 शील का आचरण के लिए ये किए, उनके जो विश्वास कार्य थे। जैन धर्म के जो तत्व में मानसिक विचार थे, ईश्वर वेद को लेकर, कर्म सिद्धांत को लेकर, आत्मा एवं पुनर्जन्म को लेकर, जगत विचार को लेकर, अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। ईश्वर को मानना था कि इन्होंने ईश्वर का भी खंडन अस्तित्व नहीं माना है, लेकिन कहीं कहीं पर मिलता है अस्तित्व के बारे में, लेकिन बोलते हैं कि जो जैन तीर्थंकर है ना उनसे इनको नीचे रखा गया ईश्वर को। और वेद जो है, वेद का भी इन्होंने उसको खंडन किया है, ठीक है ना। और कर्म सिद्धांत को माना है, ठीक है ना। कर्म सिद्धांत में बोलते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे का बुरा होता है, ठीक है। आत्मा एवं पुनर्जन्म को इन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है ना। ये याद रखना, आत्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। वे मानते हैं कि जैन धर्म आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। और जीव और अजीव का विचार दिया है, मतलब आत्मा को लेकर इन्होंने जीव और अजीव का विचार दिया है, ठीक है ना। जगत विचार को लेकर बौद्धों के भांति इनका भी सेम विचार है। वो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जो जगत का कारण है वो प्रकृति को कहते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है ना। प्रकृति नियम, वो बोलते हैं कि जो चल रहा है ये जगत वो प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, जिसमें उत्थान और पतन, ये उनका एक वर्ड याद रखिए, उत्सपीड़नी और औसपीड़नी, ठीक है। उत्थान को उत्सपीड़नी कहा, औसपीड़नी की अवस्थाएं आती रहती है। फिर उन्होंने एक नया चीज़ दिया, अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। बोले कि हर चीज़ में जो है ना वस्तु में प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म अवगुण होते हैं, इसीलिए वो अनेकवाद सिद्धांत कहलाया, ठीक है ना। अनेक प्रकार वो सत्य को अनेक प्रकार को मानते हैं, ठीक है ना। जैन धर्म में उसको बहुलवादी दर्शन कहा गया, मतलब अनेकांत को बहुलवादी दर्शन भी एक तरह से माना गया, ठीक है ना। और स्यादवाद है ना, स्यादवाद में कहा गया ना कि जो सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सभी बोलते हैं कि कोई भी जो है ना प्रत्येक काल में और स्थान में हर चीज़ें एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। वो उसकी दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं, इन पर बल दिया, ठीक है ना। ये भाव एवं बंधन एवं मोक्ष में क्या गया, भाव बंधन बोला कि जीव जो है दो तरीके से, भाव बंधन वैचारिक बंधन और द्रव्य बंधन, मतलब वास्तविक बंधन, दो तरीके से बंधन होते हैं। और मोक्ष में बोला कि कैसे मोक्ष मिल सकते हैं, तो समरा और निर्जरा से जो पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति और समरा से आंशिक मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है ना। ये चलिए जैन धर्म की समानता में हमने कुछ देखा था, वो जो ईश्वर को लेकर था, फिर से वेद को लेकर था। बौद्ध के भांति सैनी भी मानते थे कि कर्म का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, ठीक है ना। कर्म को लेकर फिर से जगत को लेकर इन्होंने माना था कि जगत जो है ईश्वरीय कारण नहीं है बल्कि प्रकृति कारण से है, ठीक है ना। ये अहिंसा का पालन करना इन्होंने सिखाया, ठीक है ना। अहिंसा का पालन पर ज़्यादा दिया है।
दोनों धर्मों का प्रचार राजकुमारों द्वारा हुआ, ठीक है ना। असमानताएं क्या थी, दोनों का तीन रत्नों में अंतर है, क्या है उनका जो सामायिक ज्ञान, सामायिक जो जैन धर्म है तीन रत्न सामायिक ज्ञान, सामायिक ध्यान और सामायिक आचरण, लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म और संघ है। जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत अनिवार्य है, लेकिन बौद्ध के अनुसार अष्टांगिक व्रत, ठीक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, लेकिन बौद्ध धर्म क्या करता है, वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, ठीक है ना। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया, इसके अनुसार आत्महत्या का विधान उपवास है द्वारा है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। काया क्लेश पर अधिक बल दिया, बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध में नहीं, ठीक है ना, इसको याद रखें। जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में, लेकिन बौद्ध धर्म तो भारत के बाद विश्व अनेक स्थानों पर एक फैला हुआ, ठीक है। तो ये कुछ थे हमने जो पढ़ा। और फिर जैन समितियाँ थी, तो जैन दो जगह हुआ है, पाटलिपुत्र में पहला, दूसरा वल्लभी में, ठीक है ना। एक 297 बीसी में और दूसरा 512 AD में। पहले का चंद्रगुप्त मौर्य थे के शासनकाल में, और दूसरा भानुगुप्ता के शासनकाल में जो मैत्रक वंश के थे, ठीक है ना। और पहले के देश स्थूलभद्र थे, दूसरे के देवादिय श्रमण थे, ठीक है ना। और दोनों प्राकृतिक भाषा में हुआ है, पहले वाले में श्वेतांबर और दिगंबर में बंटवारा हुआ, फिर में हुआ, ठीक है। तो ये था इस जैन धर्म के बारे में हम लोग पास ये वीडियो। जैन धर्म के बारे में ये कैसा लगा आपको, तो इसको देखकर आप देखिएगा बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बौद्ध और जैन धर्म के साथ ही इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म का वीडियो अपलोड किया, उसको देखेंगे तो दोनों में देखेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं, और दोनों के धर्मों में क्यों ये आगे बढ़ा, ये दोनों धर्म बाकी क्यों नहीं, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं हो सकता है शाम तक क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर्स में जितने पूछे गए हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपलोड कर दूँ। चलिए, थैंक यू।